भगवान ने 6 दिन की अवस्था में विशाल विकराल पूतना का वध कर दिया। जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े, देखी राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ठाकुर जी उसके पयोधर पे पौड़े थे। वहां से ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौरज लगा करके गौमूत्र से स्नान करा करके गौपुत्र से भगवान का झाड़ा किया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला 6 दिन है गए, सबने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, गैया रह गई। सो ठाकुर जी बोले अब मैं गौशाला कैसे जाऊं, जो मैया मुंह को लेके ना जावेगी, अब जब तक मैं नेकात बड़ो नहीं है जाऊंगो। सो ठाकुर जी ने पूतना को बुलाए के माध्यम बनायो गौशाला जावे को, कि या को दूध पी के मैया को लगेगी मुंह नजर लग गई तो नजर उतार भी मुंह गौशाला लेके जाएगी। ठाकुर जी गौशाला गए, गैयाओं ने ठाकुर जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक बड़े बड़े हुए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के जैसे ही लाला भय तो सबसे पहले ठाकुर जी ने करवट ली। और जैसे ही भगवान ने आज पहली बार करवट ली है, ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, सहनाई बजने लगी, महाराज हल्लो है गयो पूरे ब्रजमंडल में। बोले कहा भयो? अरे नंद जी के लाला ने करवट ली है। बोले अब कहा करें? बोले आज कोई के घर में चूल्हो नहीं जलेगो, सब नंद भवन चलो, मई भंडारो होएगो। क्यों? लाला ने करवट ली है। यशोदा मैया ने करवट उत्सव मनाया। श्री सांडिल्य मुनि के पास नंद बाबा गए, कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि बोले कहो बाबा कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, हम कहा उत्सव मनाएं। तो सांडिल्य मुनि जोर से ऐसे बोले करवट का कोई उत्सव ही नहीं होता। बोले सबरे ब्रजवासी पीछे पड़ रहे हैं, नहीं नहीं लाला ने करवट ली है, उत्सव करो। बंधुओं, जिसकी एक एक गतिविधि आनंद देती हो वो परमात्मा है। मतलब करवट से कौन आनंदित होता है? ब्रजवासी रो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? आज लाला ने करवट ली। किसी ने जाके पूछा करवट ही तो ली है, इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले आज करवट ली है, कल उठ के बैठ जाएगो, फिर वाक्य बाद टुकुर टुकुर हमको देखेगो, फिर वाक्य बाद घुटमन चलेगो, धीमे धीमे पकड़ के खड़ो है जाएगो, एक दिन चलन लगेगो और चल के लाला एक दिन हमारे घर आ जाएगो। तो जा कारण से हमारे घर आनो है वो गतिविधि को आज प्रारंभ भयो, या हमारे हम उत्सव मनाएंगे, करवट उत्सव मनाएंगे। यशोदा मैया ने करवट उत्सव मनाया और सब्जी नहीं बनी, पूड़ी नहीं बनी, केवल 2 सामग्री बनी, रबड़ी और मालपुआ। रबड़ी और मालपुआ, रबड़ी और मालपुआ का सब ब्रजवासियों ने खूब चकाचक भोग लगाया। ठाकुर जी गदमदरा से है गए। गदमदरा को मतलब मोटे मोटे गाल हैं, मोटे मोटे हाथ हैं। जैसे यशोदा मैया उठावे तो जैसे जैली ना लटक जाए, ऐसे ठाकुर जी के हाथ पांव में ऐसे लटक जाए, ऐसे गदमदरा से। सांवरे सलोने लाला गदमदरा से। गोपी कभी या गाल को दबा में, कभी या हाथ को पकड़े। और ऐसे गदमदरा से बालक होते ना, उनके ऐसे पैर दबाने में बड़ा आनंद आता है, हाथ दबाने में बड़ा सुख मिलता है। गोपियां आ करके ठाकुर जी को गाल पकड़ रही हैं, हाथ पकड़ रही हैं। सोई ठाकुर जी चिढ़ गए, जोर से चीख के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, एरी हटो सबरी गोपी, कहां करो लाला को चिढ़ाए रही हो, मैं लाला को कहीं और सुवाए के आऊंगी। सब ब्रजवासियों से छुपा के हृदय से लगा के मैया पीछे गई। गौशाला के पीछे बैलगाड़ियां खड़ी हैं। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को झूला बनाए के मैया ने वहां लाला को पौड़ाए दियो। थोड़ी देर झूला झुलाती रही। जैसे ही श्याम सुंदर के कोमल नेत्र बंद भये, मैया बोली सो गयो लाला, अब मैं जाऊं। जैसे ही मैया उठ के गई, ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुल गए। अब बोलना तो आता नहीं। मैया को जाते देखे तो मन में विचार करने लगे, हरी मैया, युगों युगों तक लोग तपस्या करते हैं मेरे दर्शन के काजे, एक क्षण के भी काजे में दिख जाऊं या के लैया, लोग हजार हजार वर्ष की तपस्या कर देते हैं, पेड़ पर उल्टा लटक के गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के मेरी तपस्या करते हैं, मैं तब भी अपने रूप का दर्शन नहीं कराता, और मैं तेरे यहां लाला बन के आ गयो, तू मुझे छोड़ छोड़ के जावे। एक बात इससे क्या समझ में आता है?
ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। जो व्यक्ति दवाई की तरह नियमित रूप से केवल 3 बार याद करता है, सुबह दोपहर शाम, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं रहते। जैसे दवाई लेते हैं सुबह उठ के एक बार, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले। जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की। बड़ी कृपा है, आज भी संत जनों के सबके दर्शन हो रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे थे हम? ठाकुर जी, हाँ, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उनको अटेंशन बहुत प्रिय लगता है, सब मुझे देखें, मुझसे बात करें, मुझसे मिलें। हमारे व्रज के लाला ऐसे ही हैं। राघव जी की तो नहीं पता, पर हमारे व्रज के लाला तो ऐसे ही। और उनको सबसे अच्छा नहीं, पर जो जिसके पास ठाकुर जी पहुंच गए हैं, उससे तो ठाकुर जी को यही उम्मीद रहती है कि ये मेरो ही भजन करे, मेरो चिंतन करे, मेरो ही ध्यान धरतो रे। एक क्षण के लिए भी मेरा त्याग ना करे, उसको ठाकुर जी प्रेम करते हैं। यशोदा मैया जैसे उठ करके दूर गई, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गया और भगवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत सक्टासुर की ओर देखा, अपने बाम चरण को उठाया। 3 महीना के लाला ने अपनो बाम चरण इतनो लंबो कियो और नेक पीछे करके जैसे ही तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलटते भय जैसे ही गिरी, सक्टासुर का वध हो गया। पूतना मर्दन, सक्टासुर मर्दन। अच्छा, एक बात आपने सुनी, ठाकुर जी जितने भी राक्षसों का वध कर रहे हैं, उसमें वध की प्रधानता नहीं है, राक्षस की प्रधानता नहीं है, भक्त प्रधान है। कैसे? पूतना वध में प्रधानता क्या है? गौ माता का दर्शन करना है। इसलिए बाहर कैसे निकलूं नंद भवन के, तो पूतना का वध किया। यशोदा मैया मुझसे दूर जा रही है, ये मुझसे दूर जा रही है, मैं रह ना पाऊंगा, या को पास कैसे बुलाऊं, तो सक्टासुर का वध कर दिया। मतलब यहां पर राक्षस प्रधान नहीं है, भक्त प्रधान है। कई बार हमारे मन में ऐसी भावना, भ्रांति आ जाती है कि ठाकुर जी के लिए राक्षस वध प्रधान है, वो उनके वध के लिए, दुष्टों के दलन के लिए अवतरित हुए ना, वो तो बहाना है। उसके माध्यम से किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही जोर की आवाज भई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, मेरो लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। दूध घी दही का खूब वहां पर पारावार था। देखा तो वहां के नीचे ठाकुर जी गोलमोल ऐसे लौट रहे हैं, करवट ले रहे हैं दूध के बीच में। यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, अरे मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो जी, बैलगाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे सब यशोदा मैया के पास गए। उनमें से एक बालक बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोले हाँ बता। तब एक बालक कहता है, नते श्रद्ध धीरे गोपाल, बाल भाषित मृत्युत, अप्रेमयं बलम तस्य, बालकस्य न ते विदुः। छोटे से बालक ने कहा, मैया तेरो 3 महीना को लाला है ना। बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो और इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, लंबो करके जोर से बैलगाड़ी में मार दी और बैलगाड़ी 3 बार यूं घूम घूम के नीचे गिर गई। यशोदा मैया बोली, इतकुआ। बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक दियो वाके, अरे शर्म ना आवे, मेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो, इतना कोई बामन है का मेरो लाला कि इतना लंबा हो गयो।
नेक सो मेरो लाला 3 महीना को या को अंग है और तू कह रहा हो याने इतना लंबो पाम कियो। उस बालक ने गाल पे हाथ रख के कही मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन ते देखी। मैया ने एक और दियो वाक्य, झूठ बोला। छोटे से कन्हैया 3 महीने के किल किल करके हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? मैया तो अरे देख देख लाला हंस रहो। ठाकुर जी तो इसलिए हंस रहे हैं, अरे मैया तू कितनी बोरी है, वो बेचारो सच बोल रहा है, लेकिन तेरो प्रेम इतनो है कि तू मानवीय को स्वीकार नहीं है। प्रेम की अधिकता जहां बहुत ज्यादा होती है, जिसके प्रति प्रेम बहुत होता है, उसका प्रभाव कभी कभी दिखता नहीं है। और कभी कभी की बात नहीं है, जिसके प्रति अतिशय प्रेम होता उसका प्रभाव कभी भी नहीं दिखता। वो सदा प्रभाव युक्त, वो सदा प्रेम युक्त बना ही रहता है हमारी दृष्टि में। यशोदा मैया ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर रही है, पर यशोदा मैया के मन में यह भाव नहीं आ रहा कि यह परमात्मा है, प्रेम बना ही हुआ है। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। एक बात कहूं, पता नहीं आप लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी का रूठना और मानना, ये कैसे मानोगे आप? कोई काम करने गए और उस काम में असफलता हो गई, इसका मतलब क्या? ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। कुछ खाने गए लेकिन भोजन ही पूरा हो गया, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न हैं आपसे। दौड़ते 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 मंदिर गए, अचानक से पुजारी जी ने कपाट बंद कर दिए, इसका मतलब ठाकुर जी प्रसन्न हैं। लेकिन कोई काम करने गए, सफलता मिल गई, भोजन करने गए, खूब 56 भोग मिल गए, मंदिर में वीवीआईपी आगे खड़े हो, खड़े ही रहो, तुम्हारे लिए दर्शन खुले में, इसका मतलब है ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। यहां उल्टा है, अनुकूलताएं अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है, जैसे विद्यालय में कई बार अध्यापक बालक से जब बहुत उम्मीद रखता है, जिस बालक से बहुत प्रेम करता है, उस बालक की कभी संख्या कम आ जाए तो उसको पीटता भी है, उसको थोड़ा दंड भी देता है। लेकिन जो बालक फेल ही होता रहता है, कभी स्कूल नहीं आता, कभी काम करके नहीं लाता, तो अध्यापक क्या कहे, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम फेल हो जाओ, तुम काम मत करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं क्योंकि तुम ढीठ हो गए हो, मार के कोई फायदा है नहीं। तो उस बालक की ना पिटाई होती है, ना पनिशमेंट मिलता है, ना कुछ, क्योंकि अध्यापक ये जान गया है कि कोई फायदा है नहीं करने से। दंड उसी को दिया जाता है जिससे उम्मीद हो, परेशान उसी को किया जाता है जिससे प्रेम हो। ये ठाकुर जी अगर सता रहे हैं ना, ठाकुर जी प्रसन्न है तो सताएंगे। ठाकुर जी प्रसन्न है तो सताते हैं, थोड़ा खेलते हैं। मीराबाई, पूरा जीवन देख लो आप, विवाह नहीं करना था लेकिन परिवार के लोगों ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जिससे ब्याह किया, ब्याह के कुछ दिनों बाद एक युद्ध में वे जख्मी हुए और वहां मृत्यु हो गई। ननद
देवर, सास सब विपरीत हैं, एक भी पक्ष में नहीं थी मीराबाई के। एकमात्र पति पक्ष में था, वो चला। एक ससुर जी भी पक्ष में थे। पति गए, आज 6 महीना बाद ससुर जी भी चले गए। मतलब जितने पक्ष धरते मीराबाई के सबको दूर कर दिया। और मीराबाई वहां निंदा की, वहां पर उत्पीड़ाओं की, वहां पर दुनिया भर के प्रपंचों की पीड़ा रूपी अग्नि में जल रही हैं। विष पिलाने का प्रयास किया, शेर को छोड़ दिया महल में, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। अंत में मीराबाई जब बहुत परेशान हो गई तो, और मीराबाई परेशान नहीं हुई। एक बार जब विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई पंचामृत मान के पी गई, नहीं मरी। तो जिसने विष बनाया था राणा ने उसको विष पिलाया। बोले कि इससे मीरा तो मरी नहीं, तू चाट के दिखा, इस विष में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। जैसे ही उसने चाटा तो वो मर गया। उसके परिवार के लोगों ने जाके मीराबाई के यहाँ रोना शुरू कर दिया। बोले कि आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया, आप तो मरी नहीं, वो मर गए। तब मीराबाई बहुत रोई कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, विवाह के बाद ये मेरा परिवार है, मैं इनका त्याग नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार की ये लोग मेरे तक उत्पीड़ना कर रहे थे मैं सह रही थी, पर अब पीड़ा दूसरों को मिल रही है मेरे कारण, मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने पत्र विपरीत मीराबाई को लिख के दिया और कहा, जाके ही अनराम वै देहि तजिय ताहि कोटि वै रेशम यद्यपि परम स्नेहि। उसको तुरंत छोड़ दो जिसके चित्त में राम और सियाजू या राधा माधव ना हो। तब मीराबाई ससुराल छोड़ करके गई, वृंदावन गई। वहां पर भी कुछ ना कुछ लीलाएं चलती रहीं। बहुत अपयश सहा। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत सहा मीराबाई ने, और फिर अंत में द्वारिका चली गई। जब 22 की उम्र लगभग 50 से ऊपर की हुई तब द्वारिका गई। द्वारिका में बस प्रत्येक दिन गिन रही हैं कि कब श्याम सुंदर मिलेंगे। उसी बीच में मेवाड़ में भुखमरी हो गई, मेवाड़ में बंजर हो गया, बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ने लगा। तब किसी ने मेवाड़ के राजा को जाकर के कहा, यहां एक भक्त का अपराध हुआ है जिसके कारण ये भूमि बंजर हो रही है, जब तक वो भक्त आकर के भूमि को क्षमा नहीं करेगा ये बंजर ही रहेगी। सब समझ गए, बोले एकमात्र मीरा का अपराध हुआ है यहां पर। अपने जीवन के उस समय में पहुंच गई मीराबाई जहां सह सह करके वो बस अब कुछ भी होता है तो सह ही लेती हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम सुंदर मुझे ले जाओ। उस स्थिति में मेवाड़ के लोगों ने जाके द्वारिका में अनशन पर बैठ गए, या तो वापस मेवाड़ चलो नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई हार करके अपने पूरे जीवन में अंत काल में ठाकुर जी से जाके एक बार कहती, और कितना सताओगे आप। आज जब मैं उस स्थिति में हूं कि मैं सब छोड़ के आ चुकी हूं, आप ये फिर से ये मेवाड़ में भुखमरी करके अकाल पड़ा करके इन ब्राह्मणों को आपने अनशन पर बैठा दिया। अब मैं जाती हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य कहां, मैं दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगी, और मैं नहीं जाती हूं तो ये अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया, साहिब जो जानो सुध लीजो, साजन जो जानो सुध। बंधुओं, मीरा चरित्र, किसी भी भक्त का चरित्र सुनो, पर विशेष रूप से मीराबाई का, सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास, ये चरित्र जरूर पढ़ा कीजिए। तब मीराबाई के अंतिम पद में मंगला आरती हो रही थी श्री द्वारिकाधीश जी की, और श्री द्वारिकाधीश एक दिव्य तेज प्रकट हुआ मंदिर में, और सेहरा पहन करके दुल्हा बन करके द्वारिकाधीश आए और मीराबाई को अपने में समाविष्ट करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। क्या बताया हमने, जो अति प्रिय होता है उसको सताया जाता है, थोड़ा सताते हैं, इसलिए घबराइए नहीं।
अति बार बार यदि कुछ ना कुछ होता ही रहता है जीवन में, अब एक विपत्ति, अब दूसरी विपत्ति, अब कुछ हो गया, अब कुछ हो गया, ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जब आप इस बात को मान लेते हैं कि ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं, तो शनि की दशा हो चाहे कोई दशा हो, चाहे वो सब एकाग्र हो जाते हैं। बोले भाई इसके चित्त में विश्वास है कि ये ठाकुर जी कर रहे हैं, तो फिर वो ठाकुर जी के हाथ में ही छोड़ देते हैं। सारी दशाएं एक हो जाए। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सैनिकों ने कहा प्रहलाद कैसे ग्रह में जन्मा है, तेरे पिता ही तुझको मार रहे हैं। हाथी के नीचे कुचलवाते हैं, कभी पहाड़ से फेंकवाते हैं, कभी सर्प से डसवाते हैं, कैसे ग्रह में जन्मा है। तब दिखवा ले कुंडली, कोई ग्रह खराब हो तो वैसी अंगूठी पहन लेना, वैसे घर में कुछ करवा लेना, वास्तु आदि करा लेना। प्रहलाद जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कितने ग्रह होते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो केवल एकमात्र कृष्ण ग्रह को जानता हूं, वही है मेरे साथ। अगले ही दिन स्तंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और प्रहलाद जी की रक्षा हुई। कहने का अभिप्राय, विपत्ति को विपत्ति के भाव से ना लेकर के ठाकुर जी के द्वारा थोड़े खेल लें, ठाकुर जी ऐसे भाव से स्वीकार कर ले, क्योंकि खेलते हैं वो। 3 महीना के ठाकुर जी हो गए, बढ़िया करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हुए और भगवान का नामकरण इससे पहले सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, उनका भी वध किया। भगवान का नामकरण संस्कार होना है। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि जो नंद जी के लाला हैं, ये नंद जी के नहीं हैं, ये वसुदेव जी के हैं। और वसुदेव जी के लाला का नामकरण संस्कार वसुदेव जी के कुल पुरोहित से होना चाहिए, लेकिन ये बात सबको बताने की तो नहीं है। तो सांडिल्य मुनि टालते रहे, गए नहीं नामकरण करने। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, देखो नंद बाबा, हम बहुत जरूरी यज्ञ से बाहर जा रहे हैं, यज्ञ है इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? श्री गर्गाचार्य जी व्रज यात्रा पर आए हुए हैं, आप श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करो, वो आपके लाला का नामकरण करते हैं, क्योंकि श्री गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की और श्री गर्ग मुनि आए। मैया ने कहा बालकन को नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से करना है। गर्गाचार्य जी बोले बिल्कुल नहीं, आप मैया करवट उत्सव मनाती हो, नंदोत्सव मनाती हो, तभी देखो 3 उत्सव मनाए, 3 राक्षस आ गए आपके यहाँ, पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। इतने बड़े बड़े उत्सव मत करो, लाला है छोटा सो। सबको दिखाते हैं, सबको बताते हैं, तो कई बार लोगों की दृष्टि विचित्र होती है। और मैया मैं गर्गाचार्य हूं, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं, कहीं मैंने नामकरण किया ये खबर कंस को पता चली तो कहीं उसको संशय ना हो जाए कि आपका बालक जो है ये कहीं वसुदेव जी का ही तो नहीं है, इसलिए गुपचुप करो। यशोदा मैया तो बड़ी उदास हो गई, मेरे लाला को उत्सव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले आपको संख्या में लोगों से आशीर्वाद ही तो दिलाना है, लोगों की जगह गौ माता से दिलाओ, गौशाला में करेंगे लाला का उत्सव। 9 लाख गौवंशों के बीच में श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। ये रोहिणी जी के जो बालक हैं, मैं इनका नाम राम रखता हूं, इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम कहकर के पुकारेगी। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे, इनका नाम बलराम। आहा जय जयकार होने लगी, बोल बलराम जी महाराज की। बलराम जो सबके, वैसे तो रमन्ते योगिनोस्मिन्, योगियों के हृदय में जो रमण करे, योगियों के हृदय में जो सदा विराजे रहें, सदा विहार करें, उनका नाम राम है। परंतु सबके चित्त में भी जो रमण करें वही राम है।
सबके चित्त में सदा विराजे रहे वो राम। ऐसे नाम उनका बलराम पड़ा। छोटे लाला की ओर देखिए तो आचार्य चरण बताते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। जैसे ही यशोदा जी के लाला की ओर देखा तो श्री गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रहेगा, श्वास रुक गई, बिल्कुल शरीर की गतिविधियां मानो जैसे प्राण त्यागने पर शव की स्थिति होती वैसी स्थिति गर्गाचार्य जी की हो गई। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली, बाबा पधार गए क्या? ये क्या हुआ? ये तो ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे, कुछ नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद जब गर्गाचार्य जी ने श्वास ली, प्रणाम किया, यशोदा मैया बोली, मैया बाबा कहाँ गए हो आप? इतने अचक से कैसे है गए? अब इसके पीछे दो कारण हमारे आचार्य बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कि जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा, वो देखते ही पहचान गए, अरे ये तो नारायण हैं। जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा, तीनों लोकों के दर्शन होने लगे, वैकुंठ के दर्शन होने लगे। सबको तो दो भुजाधारी गोपाल जी दिख रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अनुभव होने लगे। तो दर्शन करके देह सुध भूल गए, आश्चर्यचकित हो गए। पर तभी ठाकुर जी ने इशारा किया, मैया को नहीं बताना मैं कौन हूं, क्योंकि प्रभाव पता पड़ने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव का पता लगने पर प्रेम में स्वार्थ आ जाता है। आप किसी के साथ हंस रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, उछल रहे हो, आनंद कर रहे हो, अचानक से पता चल जाए कि ओहो 700 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, तो अब आपकी हर गतिविधि में स्वार्थ आ जाएगा। अच्छा है भैया, तू तो यहां आ जा, सुनो कभी मन हो तो 1-8 करोड़ हमको भी दे देना यार, क्या दिक्कत है। स्वार्थ आ जाता है। जब तक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पता है और बिना प्रभाव जाने उससे प्रेम है, वही प्रेम स्वच्छ है। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को ही बताना चाह रहे हैं, मैं ब्रजवासियों का स्वतंत्र स्वच्छ प्रेम स्वीकार करने आया हूं, इनको मत बताना कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। इसलिए गर्गाचार्य जी के समाधि लगी। और दूसरा कारण आचार्य चरण कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी की जीव पर संस्कृत के जितने अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, वे सब प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। गर्गाचार्य जी से विनती कर रहे हैं, हमको कृपा कीजिए, हमसे नाम रख दीजिए ठाकुर जी का, हम पर कृपा कीजिए। मानो जैसे हिंदी वर्णमाला के सारे शब्द आ गए हों। आ कह रहा हो, मुझ पर कृपा करके मुझसे नाम रख दो ठाकुर जी का। चा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। पा कह रहा हो, मुझसे नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी की जीव निर्णय नहीं ले पा रही है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं नाम क्या रखूं। क्यों? सब वर्ण प्रकट हो गए, सब अक्षर प्रकट हो गए। तब ठाकुर जी गर्गाचार्य जी ने उनको सांत्वना दी, तुम लोग चिंता मत करो, इनके असंख्य नाम होंगे, 1000 नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे, हर अक्षर से एक नाम हो ही जाएगा, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। तब जाकर के अक्षर शांत हुए। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? आसन्वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला के बहुत नाम हैं, परंतु इनके लीला के कारण, इनके स्वभाव के कारण, इनके प्रभाव के कारण इनके अनेक नाम होंगे। मैया बोली ऐसा मत करो बाबा, एक कोई नाम बताए जाओ, काय तो बुलाऊंगी अपने लाला को। बोले मैया ठीक है, एक नाम धर देता हूं, आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम रखता हूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण नाम रखा। पूज्य पिताजी अभी आए थे, उन्होंने अर्थ किया
कि कृष्ण शब्द के अर्थ से एक ही भाव प्रकट होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जिस नाम को गाने से निवृत्त हो जाते हैं वो है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम भगवान का रखा गया, नामकरण हो गया 1 वर्ष के दोनों लालाओं का। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 वर्ष के हुए। 3.5 वर्ष के लाला जैसी भय ऐसो ऊधम आयो महाराज। लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। बहुत सुंदर सुंदर पद श्री सूरदास जी के हैं ठाकुर जी की मधुर लीला के। ए हरि अपने आंगन कछु गावे। एक दिन ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए हैं। पामन की नूपुर बजे, गदमदरा से पामन ते ऐसे ऐसे डोले। ए हरि अपने आंगन कछु गावे। ए हरि अपने। हमारे राघव जी के लिए प्रसिद्ध एक गाया जाता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। हमारे यहाँ पैजनिया बाद में बजती है वृंदावन में। वृंदावन में पहले कुछ और बजा। क्या? लाला की तीसरी जन्माष्टमी है। ध्यान से सुनियो, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। 3 वर्ष के भय लाला और 3 वर्ष के हैवे वारे। तो मैया ने विचार कियो मैं लाला को कहा उपहार दूं। तो यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, सोच रही है। 6 महीना से मैया की चिंतन चल रहा है कि लाला को जन्माष्टमी आवे वारी है, या बार लाला को कहां उपहार दूं। तब मैया ने विचार किया कि रोज मैया जमुना जल भरवे जामे और मैया आगे आगे गागरी लेके चले, मटकी लेके चले, और मैया को जो पल्लू पीछे छूट रहे हो वाकू पकड़ करके कन्हैया चले। और मैया कभी छोड़ के चले जाएं तो रो रो के बेहाल कर दे, मैं संग जाऊंगा, जमुना जी जाऊंगा। सो मैया अपनो पल्लू पकड़वा दें, लाला छोड़ियो मत याकू, मैं पकड़ के चलियो। बोले हाँ। ठाकुर जी पल्लू पकड़ करके चलते हैं। अब रास्ते में जब ठाकुर जी गोकुल की गलियों में निकलते हैं, आहा महाराज गोपियों की जो दशा होती है। कोई जंगला पे चढ़ी है, कोई अटारी पर चढ़ी है, कोई छत पर चढ़ी है, कोई कहीं से देख रही है श्याम सुंदर को। पता नहीं लगने पाई यशोदा मैया को, छुप छुप करके देख रही है। उनमें से कोई गोपी इशारा करके मक्खन को लोभ देके, छाछ को लोभ देके, दही को लोभ देके लाला को इशारों करके बुला ले, सो मैया की पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जाएं। ऐसे 2-4 बार हुआ कि मैया बोला लाला तू थक तो ना गए हो, और पीछे तो ठाकुर जी के कोई उत्तर नहीं मिले। तो मैया पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी है ही नहीं। अब मैया घर घर में ढूंढे तो पता चला कोई गोपी के घर में बैठे हैं, कभी पता चली कोई गौशाला में चले गए। तो मैया ने विचार किया ऐसा कहां करूं कि लाला एक तो माने ना है जमुना जी संग चले, लेकिन जावे तो मुंह को पता चलता रहे कि पीछे चल रहे हो। तब यशोदा मैया एक सुनार के पास गई और वहां जाकर के क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनवा के लाई हैं। एक कोंदनी है जहां में छोटी 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 घंटी लगी हुई हैं। आहा, स्वर्ण की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। आज जन्माष्टमी को दिन है। सुबह सुबह उठ करके जैसे ही ठाकुर जी पौड़े के उठे हैं, आंख मीड़ते मीड़ते यशोदा मैया के पास आए। मैया ने गोद में लाला को लियो, लाला को काजर लगायो, लाला को गौरज लगाई, गौरज लगा के लाला की आरती करी, मंगला आरती करी, दूध पिवायो। लाला आज तो मेरे लाला को जन्मोत्सव है, देख मैं अपने लाला के काजे कहा लाई हूं। सोई मैया क्षुद्र घंटिका ऐसी कोंदनी ठाकुर जी की कमर पे बांध दे। अब के मैया लाला चल के देखा। अब जब ठाकुर जी चलते हैं तो कमर यूं मटके और वो छम 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 टन 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 छोटी छोटी क्षुद्र घंटिकाएं जो बजती हैं।
और ठाकुर जी को इतना अच्छा लगता है कि वो घंटी बजती है तो अपने आप जाते हैं, एक खम्भ पकड़ करके जबरदस्ती अपनी कमर हिलाते हैं, जोर जोर से घंटी बजती है। नंद बाबा को जाके दिखा रहे हैं, बलभद्र जी को जाके दिखा रहे हैं, अपने सखान को दिखा रहे हैं। धीमे धीमे बोलना शुरू किया। अब बड़ी लीलाएं हैं, ब्रज लीला तो कितनी सुनाऊं मैं आपको। एक महापुरुष बताते हैं कि ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए। अब जैसे ही दांत निकले तो ठाकुर जी बोले, मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। बगल में बलभद्र जी बैठे हैं, दाऊ दादा ठाकुर जी दोनों खेल रहे हैं। सो ठाकुर जी को सुरसुराहट हो रही है दांत में। अब मैया कैसे बताऊं कि मेरे दांत आ गए। तो दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और पकड़ करके मुंह के पास ले जाके जोर से काट गए। और जैसे ही दांत गाड़े, अब दाऊ दादा तो कछु उन्हें पता है कि लाला तो ऐसे ही करे, दांत तो है ना, मसूड़े तो ऐसे करते रहे, लगे तो है ना। लेकिन आज दाऊ दादा को हाथ जैसे गए और 2 दांत गड़े। अब तो दाऊ दादा के मोटे मोटे नेत्र चिल्ला में, अरे मैया देख मोकू लाला काट गयो, अरे मैया देख लाला मोकू काट गयो। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी लाला काट गयो, मतलब लाला के दांत निकल आए। ओहो मैया तो थाल पीटती आ रही है, वहीं ते सबरी सकीन ने बुला लाई, अरे बधाई हो बधाई हो। बोले क्या बात की बता, बोले लाला के दांत निकल आए हैं। सब सकीन ने आकर के ठाकुर जी की आरती उतारी, बलैया लई। दाऊ दादा वाले वो बहुत बढ़िया लाला, मेरे यहां कट गयो है, रक्त निकरवे वारो तेरी आरती है रही है, क्यों दांत निकल आए। मैया ऐसे ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार करे, सुंदर गोरोचन को तिलक लगावे। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खड़ी हो जाती तो झूला बन जाता है। वह गैया तो चल गैया माले चल, बा अंगना में ले चल, ये झूला है ठाकुर जी को। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे, वहां से अग्नि लेके दाऊ दादा के पीछे भागे, उन्हें डरा में। श्रृंगी अग्नि दमष्टि, गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने कितने हैं, और फिर जोर जोर से रोते हैं। यशोदा मैया कहें का भयो लाला काय को रो रो। मैया देख जे बछिया अभी 6 महीना की भई है और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गयो, मेरे 5 दांत निकले, या के सबरे दांत आ गए, या के 6 महीना में दांत आ गए, मेरे 5 ही निकले हैं। मैया कहें लाला तू मक्खन बहुत खावे, दूध नए पीवे, या हमारे तेरे दांत नया में। चौ मैया बातें का होवे, वो तू मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, तू जैसी मक्खन खावे सो दांत निकल के तेरे पेट में चले जाएं, दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पी में फिर भी दांत ने, एक दिन फिर रोने लगे। मैया बोली अब कहा गए हो। मैया या दाऊ दादा की शिखा तो इतनी बड़ी है गई, मेरी नेक्सी सी है, मैया या की शिखा ऐसी नागिन जैसी कैसी भाई। मैया बोली लाला तू दूध नहीं पीवे, दूध पिए कर। सो एक दिन मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी अपनी शिखा ऐसे पकड़ के और फिर दूध पी रहे हैं। मैया बोली लाला कहा कर रहे हो। बोले दूध पी रहा हूं या खींच रहा हूं, ये बड़ी है जाएगी बातें, मैया तू ही कहवे। ऐसे ही ठाकुर जी ने दूध पिए फिर दांत खींचे, निकरी नहीं रहे मैया, ऐसे ऐसे उधम मचा में। श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल, श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल। ठाकुर जी को जल क्रीड़ा बहुत प्रिय लगती है, लेकिन इतने उद्यमी हैं कि नंद बाबा जमुना जी की तरफ लेके ही ना जामे, और जामे भी तो यमुना जी की तरफ स्वयं चलते हैं, लाला या तरफ चलेगो, कहीं पता ना है कब कूद जाए। एक दिन ठाकुर जी गए और नंद बाबा के चरण दबाने लगे, बोल बाबा मैं जमुना जी में भीतर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा, नेक गीलो पाम गिरे करके तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ना 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 लाला तू बहुत उद्यमी है, तू मुंह पतो गिर जाएगा। बिल्कुल नहीं गिरूंगा बाबा, तुम्हारी सौगंध खा रहा हूं, बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा। समझ रहे हैं ब्रजभाषा। ठाकुर जी जैसे ही गए, और वो तो उद्देश्य तो कूदना ही है। नंद बाबा ने उंगली पकड़ रखी, बोले लाला उंगली मत छोड़ियो, पाम गिरे कर ले बस। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, थोड़ी देर पाम गीले करने लगे। दाऊद नंद बाबा बोले चल चल अब बाहर आ जा लाला, बाहर आ जा। बाबा बस नेक और जैसे पाम गिरे करते 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 अचानक से ऐसे गिरे पानी में,
और गिर करके पूरे गिरे है गए। नंद बाबा बोले अब चल तू, तेरी यशोदा ते खूब डांट पड़वाऊंगा आज मैं, अब हैगो पूरा गीलो, मुंह पतो ही तुझे ही करेगो। ठाकुर जी ने सोची अब मैया तो बहुत डांटेगी, सो थोड़े तैरते तैरते इधर गए और वहां जाके बुक बुकाने लगे। अरे बाबा देख मैं डूब रहा हूं, बाबा मुंह बाहर निकाल, बाबा देख जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही हैं। नंद बाबा कूदे लाला को निकारवे के काजे, जैसे ही नेक भीतर गए सो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के नंद बाबा भी डुबा दिए, पूरे गिरे कर दिए। नंद बाबा बोले मुंह का गिरो कियो, और अकेलो ना पिटूंगो, बाप बेटा दोनों पिटेंगे। अब यशोदा मैया अगर मुंह को डांटेगी तो मैं कह दूंगी बाबा की नावे की इच्छा ही मुंह फेंक दियो मां में। ऐसो उदम मचा में श्रृंग अग्नि डिमस्टि जल द्विजकंटकेभ्य। संत महापुरुष बंधुओं, आपको भले ही वो कैसे भी लगे, पर हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब साधु महात्मा संत विराज रहे हैं, इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। कल हम एक महापुरुष के यहां गए, उन्होंने थोड़ी सी कथा सुनाई, पर पूरी मेरे समझ में नहीं आ रही थी उनकी वाणी, पर उन्होंने जो बात बताई उसका थोड़ा अंश मुझे समझ में आया कि दो महात्माओं में लड़ाई हो गई ठाकुर जी के पीछे। क्यों? जे मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं, फिर कहें मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं। सरजू जी के तट पर ले गए राघव जी को, और सरजू जी का जल सामने देख करके राघव जी से कही, हे राघव जी, आपको जो अति प्रिय लगता हो उसकी तरफ घूम जाइए। तो राघव जी भी बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं, इनकी तरफ घूम जाऊंगा तो ये रूठ जाएंगे, इनकी तरफ घूमूंगा तो ये रूठ जाएंगे, फिर भी एक निर्णय तो लेना है। तो ठाकुर जी एक महात्मा की तरफ घूम गए तो वो महात्मा तो आनंद देख के ठाकुर जी को गोद में लेके नाचने लगे, देखो मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे राघव जी मेरे कितने प्रेम, देखो मेरी तरफ घूम गए। लेकिन दूसरे जो थे बेचारे वो रोने लगे। ठीक है राघव जी, अब आपको हमसे प्रेम नहीं है तो हम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अब वो महात्मा उनको राघव जी को कुटिया पे लेकर के आए, तो कुटिया पे आकर के देखा राघव जी के मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। महात्मा बोले जय जय, क्यों रो रहे हो आप? बोले बाबा देखो, आप मान गए, आप रीझ गए, आप खुश हो गए, मैं आपकी तरफ मुड़ गया, अब मुझ को जान दो, मैं उनको भी मना लाऊं, मेरे को वो भी प्रिय हैं, उनको मैं दूर नहीं भेजना चाहता। सो महात्मा बोले आप कितने करुणा निधान है, कितने कृपा है आपकी, कितने कितने भक्त वत्सल हैं, जाओ जय जय। ठाकुर जी दौड़ करके गए, अवध से बाहर निकल नहीं पाए महात्मा, इतने में ठाकुर जी सामने आ गए और महात्मा के अंक में भर गए। बोले आप भी मुझको प्रिय हो, आप ऐसे मुंह छोड़ के मत चलो, चलो वापस चलो। सबका मान करते हैं ठाकुर जी। हमें नहीं पता होता, वो महात्माओं के संग बड़ी लीला करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम 56 भोग बनाते हैं गृहस्थाश्रमी, महात्मा टिक्कर बनाते हैं, ठाकुर जी को टिक्कर ही पसंद आता है। हम बड़े बड़े भवनों में ठाकुर जी को एयर कंडीशन रूम में रखते हैं, पर ठाकुर जी को वो पंखे की हवा ही बढ़िया लगती है महात्माओं के यहाँ की, वहीं सुख मिलता है उनको। क्यों? व्यवस्थाएं भले ही ना हों पर प्रेम बहुत है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत मिल जाती हैं पर प्रेम नहीं मिलता। ठाकुर जी तो प्रेम चाहिए, वो महात्माओं से मिलता है। कैसी कैसी सेवा महात्मा करते हैं, आप लोग देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। द्विजों से खेलते हैं, संतों से खेलते हैं ठाकुर जी, लीला करते हैं उनके साथ। क्या करते हैं? बोले नंद भवन से सुबह ही निकल जाएंगे तैयार है के, और ग्वाल बालों के पास जा रहा हूं ऐसा कह के जाएंगे, और अपने ग्वालाओं के घर जाते जाते मार्ग में जो भी साधु मिले, जो भी महात्मा मिले, जो भी संत मिले, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। और दंडवत प्रणाम करते कहते हैं बाबा तुम यहां डोल रहे हो और सवेरे तो नंद बाबा मां जमुना जी पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई जान ना पहचान, कोई ऐसी बात जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। बाबा तुम सुबह तो यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा बेचारो हमारो मां जमुना जी पर बैठो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। अच्छा नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, संत जन नाम सुनकर के अच्छा नंद बाबा हमको जानते हैं, जाने
तुम्हारे काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं आज घर पे। बेचारी थाली लगाए के बाट निहार रही है कि वो महात्मा आ रहे होंगे। अब मैं यही मारे तो भेजो कि देख के आइयो महात्मा कहाँ रह गए हो, जल्दी घर भेज दे, प्रसाद पवानो है। महात्मा कहते हैं यशोदा मैया ने हमारे लिए, उनको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? बोले हमें सबकी पता रे बाबा, तुम जल्दी घर पहुंच जाओ, यशोदा मैया वहां पर थाल लगाए के बैठी है। अच्छा लाला तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं मिष्ठान लेवे जा रहा हूं बाजार, आप जाओ। 3 बरस के लाला। महात्मा सोचते हैं कैसे माता पिता बचाओ, 3 बरस के लाला से मिष्ठान मंगवा रहे हैं। महात्मा से कह देते हैं तुम नंद भवन जाओ और ठाकुर जी आगे चले जाए। फिर दूसरे महात्मा मिलते हैं, फिर उनके पैर पड़ के यही बात, तुम यहां डोल रहे हो और नंद बाबा तुम्हारी जमुना जी बाट निहार रहे हैं। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, घर पहुंच जाओ, मैं मिष्ठान लेके आऊं। फिर तीसरे महात्मा मिले, फिर उनसे वही दंडवत, अरे बाबा सुबह ते मैं बूढ़ा है गया, तुम्हें खोजते खोजते कारो पड़ गो सूरज में, तुम यहां डोल ले, जल्दी चलो घर। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। ऐसे करते करते ठाकुर जी असंख्य महात्माओं को घर भेज देते हैं। यहां नंदनानी यशोदा झाड़ू लगाती लगाती जैसे ही बाहर आवे, इतने सारे महात्मा ने देख के हाथ जुड़ा, जय हो महात्मा जी, राम राम, आप सब कहां से? अरे मैया छोटा सो कन्हैया मिलो हमें, माने बताई कि आपने 56 भोग बनाए, थाल लगा के तैयार रखी है, अब भूख तो नहीं है लेकिन अब आमंत्रण है तो हम कैसे, हम अभी संध्या बंदन कर लेते हैं, आप तब तक यहाँ चौकी लगाओ, प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया सोच में पड़ जाती हैं, अब मैं मना करूं तो कितना अटपटा लगेगा, मेरो ही बालक जाए के पूरे गोकुल में हल्ला मचा रहा हो कि मैया ने 56 भोग बनाए हैं और मैं यहाँ मना कर दूंगी तो बाकी बात भी खराब होएगी। लेकिन यशोदा मैया के यहाँ कोई कमी थोड़ी, तुरंत सेवक लगाए, 56 भोग तैयार किए, सब महात्माओं को पवाए, पवा करके दक्षिणा दे करके सबको बोले नंद बाबा जमुना जी पे बाट निहार रहे हैं, हम वहां चले जाते हैं। जाओ। इतने में ठाकुर जी आते हैं। यशोदा मैया गई, लाला पकड़ लो, रे यहां पे आ, बड़ा उधम मचावे, मैंने कहा कियो मैया, रे सुबेरे ते जावे सवेरे संतन ते के आवे, मैया बाट निहार रही है, 56 भोग बना के बैठी है। कहा बनाए हो मैंने, कौन से की बाट निहार रही मैं? झूठ काई को बोला करे, इतने सारे महात्मा भेज दिए घर पे, पता हो कितने हार गए हम। एक महात्मा वो तो एक एक बिलांद रोटी खाए के गए हो। ठाकुर जी हंसन लगे, मैया मैं कारण बताऊं? बोले हाँ बता। बोले 2 कारण हैं, एक कारण सुन के तू मुंह को अपने हृदय से लगा लेगी और एक कारण सुन के तू मुंह को छड़ी लेके भागेगी। पहले कौन सा बताऊं बता। मैया बोली छड़ी वालों पहले बता दो। बोले ना फिर तो मैं भागे ही जाऊंगा तो हृदय ते कब लगावेगी, पहले हृदय वालों सुन ले। बोले हाँ हृदय वालों बता। बोले मैया देख नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, शास्त्र के में कि संपत्ति को दशांश दान करना चाहिए, जितनों कमामे वाको 10% दान करना चाहिए। अब नंद बाबा और मैया तू इतनी व्यस्त है गई कि तुम दान करना पाओ, तो मेरे मन में आई कि मैं छोटा सा कहा करूं या घर को सदस्य तो संतन को जबरदस्ती भेज दूं ताकि रोज को दशांश भोग प्रसादी बनकर के संतन को दान रूप में चलो जायो करे, हमारे घर को धन पवित्र है जाएगो मैया, या हमारे संतन को भेज दूं। मैया ने हृदय, अरे मेरो लाला तू 3.5 बरस को, लेकिन ऐसा ज्ञानी इनकी सी बात करे, कथावाचक बनेगो बड़े है के। मैया ठाकुर जी मैं तो ना बनूंगा पर मेरी कृपा तो बहुत बनेंगे, मेरी कथा बहुत गावेंगे। अब लाला दूसरी बात बना लो। बोले पहले छड़ी तो लिया मैया, अपने आप ही कह रहे हैं। मैया बोली छड़ी की जरूरत ना, तू बता दूसरी बात क्या है। बोले दूसरी बात ये मैया पहले मैंने एक दूर खड़े हो जाऊं। ऐसी कहा बात है? बोले नहीं होता दो, दूर खड़े है गए। मैया वो बात ये है कि तू धीमे धीमे मोटी होती जा रही है, न को परिश्रम ना करे तो मैंने इतने संत भेज दिए कि उनकी प्रसादी बनावे में रसोई जावेगी, फिर कभी बाहर जावेगी, दही मथेगी, मक्खन निकालेगी, सो मेरी मैया को ने एक भजन कम है जाएगा, उन्हें एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली अच्छा बजमारे तो बताऊं मैं, छड़ी लेके भागी पीछे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा
परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तिमपि यत्र तजन्नन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्थामु। अभी तो ठाकुर जी घर के अंदर लीला करते हैं। अब यही लीला जब बाहर से गोपियां देखती हैं तो उन सबके मन में आता है, ये हमारे साथ कब करेंगे ऐसी लीला? हम यशोदा क्यों नहीं हैं? हे विधाता, तैने हमें यशोदा क्यों नहीं बनायो? जब सब गोपियों के चित्त में यह वेदना प्रकट हुई, यह विरह प्रकट हुआ, ये विरह प्रकट हुआ सब गोपियों के चित्त में कि यशोदा जैसा सुख हमको क्यों नहीं मिलता। तब ठाकुर जी ने योजना बनाई, अब न घर से बाहर निकले और जैसी क्रीड़ा, जैसी लीला ठाकुर जी घर के भीतर कर रहे हैं, वैसी ही लीला अब ठाकुर जी सब गोपियों के घर करने लगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिन्नते द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपियों के यहाँ विविध विविध लीला करते हैं। कभी किसी गोपी के गैया के बछड़ा बछिया खोल के भाग जाते हैं, सारा दूध बछड़ा बछिया पी जाते हैं। गोपी जब काटने पहुंचती तो गैया के नीचे कुछ नहीं मिलता। कभी किसी गोपी के छोटे छोटे बालकों को नोच के भाग जाते हैं। कोई गोपी छींके पे मटकी रखती है तो बड़ा सा बांस लेकर के चलते हैं और धीमे से जाकर के नीचे से छेद करते हैं, जैसे दही गिरता है ओक लगा के पी जाते हैं। और जल, थल और वायु तीनों सेना लेके चलते हैं अपने संग। राष्ट्रपति। जल सेना कौन सी है? बोले जिस गोपी के यहां चोरी करने जाना है वाके मार्ग में जावे के काजे सुरक्षा अगर यमुना जी से है गए तो कचुकवाला तैरते बह जाएंगे, वो जल सेना। थल सेना ठाकुर जी के आसपास चलेंगे कचुकवाला। और वायु सेना कौन है? बंदर। ये एक दूसरे की छत्तन पर कूदते भय, कूं कूं करते भय ठाकुर जी को संकेत करें, ये वाली गली सुरक्षित है, यहां ते आ जाओ। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ठाकुर जी उसके रजिस्टर्ड संस्थापक हैं। और जैसे ही कोई गोपी के यहां बालक का जन्म होता है तो जैसे रिश्तेदार नातेदार आते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी अपनी जल थल वायु तीनों सेना के साथ उसके यहां पहुंच जाते हैं और गोवर का तिलक करके आते हैं उस बालक को। वो गोपी के कहा कर रो लाला? बोले 3 साल की बात है, फिर हमारी मंडली में शामिल होगा ये भी। अभी से ही इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गौरोचन का तिलक किया। ऐसे ठाकुर जी हैं। बहुत उधम मचा में। बाल लीला अद्भुत है। श्री कृष्ण की ऐसी मधुरतम, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री रामावतार में इतनी मर्यादा में रहे हैं ठाकुर जी, इतनी मर्यादा में रहे हैं कि कृष्णावतार आकर के ठाकुर जी ने भाई सुनो, जाए मर्यादा से काम हो, वो राम कथा सुनो। अब तो हम पूरे खुले हैं, अब हम सब ऊधम मचावेंगे, सब आनंद करेंगे। लेकिन कोई अमर्यादित नहीं है। उन सब में भी धर्म की स्थापना, उन सब में भी मर्यादा है। बस यहां पर ऐसा कह लें, ठाकुर जी बहुत सहज हो गए, बहुत सहज हो गए। गोपियों के यहां जाते हैं, बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं सब हैं, बहुत विस्तृत है। सुनाता रहता हूं, कभी कथा में कोई लीला, कभी कथा में कोई लीला। इतनी विस्तार सुनाए, बाल लीला पे ही पूरा समय निकल जाए। बस ठाकुर जी की इन बाल लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। एक दिन यशोदा मैया दधी मथ रही थी, तभी ठाकुर जी आए, मैया को दूध पीने लगे और जन कहा ऐसी कोई बात भाई,
ठाकुर जी उठ के गए और मैया के आज घर की ही हंडी फोड़ दी ठाकुर जी ने, अपने ही घर की हंडी फोड़ आए। ये दामोदर लीला है, बहुत सुंदर लीला है। यशोदा मैया दही मथ रही थी और दही मथती मथती मैया के दोनों हाथन के बीच से ठाकुर जी सुबह सुबह उठ के आए हैं, आंख मीटते मीटते और गोद में आए के लेटे और मैया से कहा बोल रहे हैं, मैया बोल हाँ तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि अपनो पूत प्यारो है बता। मैया बोली लाला दूध काय को प्यारो होगो, मुझको तो मेरो लाला प्यारो है, मुझको तो मेरो पूत प्यारो है। अच्छा मैया बहुत दिन आए गए, आज अपनो दूध पिवाए थे मुझको। मैया दही मथ रही है और मथते मथते ठाकुर जी अपने आप ही पयोधर में मुख लगा के ठाकुर जी मैया का दूध पीने लगे। कितनी सुंदर झांकी है। मैया दही मथ रही है और 3 वर्ष के लाला गोद में बैठ करके दूध पान कर रहे हैं। तभी सामने अंगीठी पर चूल्हे पर दूध उफन रहा था, दूध गर्म हो रहा था। उस गैया के दूध ने यह विचार किया कि आज श्याम सुंदर मेरा भोग नहीं लगा रहे हैं, आज मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं और मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो फिर मैं जीवित रह के क्या करूं। उस दूध ने उफन करके बाहर आके अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ किया। यशोदा मैया की जैसी दृष्टि पड़ी, अरे 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 ये तो दूध उबल के सबरो फट जाएगा, सबरो निकल जाएगा। सो दूध पी रहे थे ठाकुर जी, उनको ऐसे उठा के नीचे बैठा दिया और दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले, अबे मैंने पूछी दूध प्यारो की पूत, अब पूत को गोद में लेके वो दूध के पास भाग गई मैया, या दूध ने मेरी मैया को मुझसे दूर किया, बताऊं अभी आपको। सोई ठाकुर जी एक माटी को एक पत्थर जैसा लेके गए और जो मैया मथ रही थी दही वही में जाके मार दिए। छोटे बालक हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखी मटकी फोड़ दी, पर सास के जमाने की मटकी संभाल के रखी यशोदा मैया ने, आज लाला ने फोड़ दी। मैया ने अपनो पल्लू बांधो कमर में, बोले बहुत है गई लाला, इतनो उधम मचावे, कभी कोई गोपी तेरी शिकायत करवे आवे, कभी कोई ग्वाला तेरी शिकायत करवे आवे, कभी कोई के बालकन ने मार के भाजे आवे, बंदरन की सेना लेके डोले। नंद भवन के चारों तरफ बंदर बैठे ही रहते हैं कि कब श्याम सुंदर निकलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। मैया ने उठाई एक छड़ी, बोले आज तो को बताऊंगी। और आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर के भाग रही हैं। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। अरे मैया ये कोई बालक नहीं है, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। ये नारायण है। शेषनाग फुसकार भर रहे हैं, सब देवताओं से कह रहे हैं मेरे नारायण भाग रहे हैं, पीछे छड़ी लेकर भाग रही है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, बोले पीछे मैया है, यशोदा है, और ये भी तो देख ले कि वो नारायण है, सर्वशक्तिमान होते हुए वो भाग क्यों रहे हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी कोई भाग रहा है, इसका मतलब पीछे भागने वाला प्रेमी है, उससे प्रेम करते, तभी तो हम भाग रहे हैं। यशोदा मैया के केश में लगे गजरों से पुष्प झर झर के नीचे गिरने लगे। अरे मैया हम तेरे सिर पर रहवे के अधिकारी नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। पर ब्रह्म तो से डर के भागे। अटारियों पर सब गोपियां खड़ी हैं, सब घबरा रही हैं। अरे मैया लाला को मारियो मत, बस ने दिखाई दी। बोले ना आज तो या कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं। और पर ब्रह्म डर करके भाग रहा है, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। तभी यशोदा मैया थोड़ी दूर तक भागी, वयोवृद्ध शरीर, थोड़ी देर में यशोदा मैया थक गई तो रुक करके बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी एक वृक्ष के पीछे ठाकुर जी पीछे जाके छुप गए और वहीं से निहार रहे हैं। मैया तू हार गई है? मुझे यशोदा मैया बोले हाँ लाला मैं हार गई हूं। अच्छा मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले मेरो लाला दौड़ के आए के मुंह से हृदय लग जाएगा, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास, मुझको पता है तू बड़ी चालाक है, तेरे हाथ में छड़ी है, मैं जैसे ही आऊंगा तू मुझको यहां से पकड़ के मारेगी। 3 वर्ष के लाला है।
यशोदा मैया बोली, ले मैंने छड़ी फेंक दी लाला, ना मारूंगी, तू आ जा। छड़ी फेंकते ही ठाकुर जी दौड़ करके आए, यशोदा मैया के हृदय से लग गए। संत जन इस पर आज्ञा देते हैं कि यशोदा यहां जीवात्मा है और कृष्ण तो परमात्मा है ही। परमात्मा के पीछे जीवात्मा भाग रहा है, लेकिन परमात्मा आगे क्यों भाग रहा है? क्योंकि जीवात्मा के हाथ में एक छड़ी है, अहंकार रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, आदि आदि विषाद रूपी, विषय रूपी। जिस छड़ी से परमात्मा डर करके भाग रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं जब तक ये छड़ी हाथ में, मैं नहीं आऊंगा, इसको फेंक दो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। जैसी मैया ने वो छड़ी फेंकी, ठाकुर जी आ गए। अब ठाकुर जी जैसे ही गले लगे, थोड़ी देर तो मैया ने हृदय से लगाए के रखो, अरे मेरो लाला देख, अब मैं, मेरी हार ठीक है गई, मेरी सांस ठीक है गई, अब मैं ठीक है गई। थोड़ी देर में मैया को याद आई, अरे यशोदा आज या को लाड़ना है करनो, आज तो या की पिटाई करनी है। मैया ने तुरंत खड़े के लाला पकड़, अब आएगा पकड़ में, अब तो को बांधूंगी मैं। और यशोदा मैया पकड़ के ले गई, लाला उखल में बांध दिए। पहले बहुत देर तक तो रस्सी से बंध नहीं पाए, परमात्मा को कौन बांध सकता है? लेकिन तभी बांधने वाली यशोदा है, जो दूसरों को यश प्रदान करे, वो यशोदा। यह गुण जिसमें होगा, जो दूसरों को यश देने वाला हो, उससे बंध जाते हैं ठाकुर जी। बंध गए। यशोदा मैया चली गई। आज ना तो रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, ना दूध मिलेगा, खड़ो रहे धूप में, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। छोटे से ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, लाल गाल पड़ गए हैं धूप की किरण के कारण, प्रश्वेत के बिंदु माथे पर छटक रहे हैं। तभी इंद्रदेव बादल भेज देते हैं, सूर्य की ओट आ जाती है ताकि ठाकुर जी को ग्रीष्म ना लगे। पवन देव मंदम मंदम सौंधी हवा बहाने लगते हैं, ठाकुर जी को गर्मी लग रही है। देवता आकाश से कहते हैं, नाथ हम खोल दें? बोले, ये कोई सामान्य बंधन नहीं है जो तुम खोल दोगे, ये प्रेम का बंधन है, प्रेमी बांधता है, प्रेमी ही खोलेगा, और किसी में सामर्थ्य नहीं इसको खोलने की। जो बांधो सोई खोले। अरे स्वयं सबको मुक्त करने वाले भगवान बंध गए, आज नहीं खोल पा रहे अपनी रस्सी। क्यों? क्योंकि प्रेम पाश है, वो यशोदा ने बांधा है।